आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने पावर बीआई इंस्टॉल कर लिया होगा। अब मैं पावर बीआई ओपन करता हूं, यहां से क्लोज कर देना है और अपना पहला स्क्रीन कुछ ऐसा होगा। दोस्तों, जिस किसी बंधु ने अभी तक पावर बीआई इंस्टॉल नहीं किया है या उनके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो उनके लिए एक अपडेट है कि क्या करना है। आपको अगर पुराना वर्जन है तो दैट इज़ रिक्वायर्ड कि एवरी मंथ आप क्या करोगे, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आप ऑप्शन में चले जाओगे। ऑप्शन में जाने के बाद फिर से ऑप्शन में, अब इस ऑप्शन में आप आ जाएंगे नीचे जहाँ पे आपको मिलेगा प्रीव्यू एंड फीचर। प्रीव्यू फीचर पे क्लिक करते ही ये सारे अपडेट्स है आपके पास, आप देख लेना। ये सारे के सारे को आपको चेक कर देना है वन बाय वन। ये सारे के सारे न्यू अपडेट्स है जो सभी सिस्टम में अपडेटेड होना चाहिए। तो इसका आप ओके कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये और ये आपको अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। एक और चेंज होता है, आपको पता है कि इसके दो पार्ट है, जो एक होता है विजुअलाइजेशन के लिए और दूसरा होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टैब दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते ही डेटा ट्रांसफॉर्मेशन खुल जाएगा। इसमें फिर से आपको यहाँ पे फाइल में आना है और जो काम अभी आपने किया था सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। फिर से आपको ऑप्शन एंड सेटिंग, देन अगेन ऑप्शन और यहाँ पे फीचर एंड अपडेट। ये आने के बाद फिर से आप आ जाओगे प्रीव्यू एंड फीचर। यहाँ पे सारे के सारे सिलेक्टेड है और ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्पेनिश लैंग्वेज सपोर्ट FNAQ, अगर ये नहीं चाहिए अपने को तो ये हटा सकते हो। बाकी सब कुछ अपना जो है लगभग काम के रहते हैं, तो आप इसको ओके कर देना। इतना करने के बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार क्लोज कर देना है पूरे विंडो को और फिर से अपने पावर बीआई को ओपन कर लेना है। मैं फिर से ओपन क्लोज कर देता हूँ और एक बार फिर से इसको ओपन करूँगा। इस तरीके से क्या होगा, जो भी आपका पुराना वर्जन होगा वो अपडेट हो जाएगा। वेल दोस्तों, तो आपका इस तरीके से आपका पावर बीआई आ जाएगा। आप इसको आप क्लोज कर देंगे, राइट। मैं आपको कुछ इसके बेसिक कंपोनेंट्स बताऊंगा जिस तरीके से हम लोग को काम करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए मेजरली क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले एक हो जाता है पावर व्यू। पावर व्यू क्या होता है, पावर व्यू इज कंप्लीटली फॉर विजुअलाइजेशन, जहां पे डेटा को आप जो है विजुअलाइज करते हो, जहां पे डैशबोर्ड बनाएंगे और बाकी चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, डेटा विजुअलाइजेशन। दूसरा आपका हो जाएगा पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में क्या करते हैं हम लोग, पावर क्वेरी बेसिकली होता है कि जितने भी टाइप के आप ETL परफॉर्म करोगे, जैसे डेटा लोड करोगे आप, उसको फिर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। जैसे हमें वहाँ पे कुछ कॉलम चाहिए होगा, कुछ नहीं चाहिए होगा, कुछ को हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल करना है, कुछ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल करना है। इस टाइप के जितने भी चीज़ें हैं, कुछ आपको कैलकुलेशन फील्ड करके आपको कुछ ऐड करना है, कुछ को डिवाइड करना है। तो इस सब टाइप के जितने भी चीज़ें होंगी वो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं, जहाँ पे आपको पावर क्वेरी देखने को मिलेगा, राइट। तो ये बेसिकली आपका ETL बेस्ड चीज़ें आपको करने को मिलेगा, राइट। और अब आपका एक और हो जाएगा, दैट कॉल इज पावर पिवट। पावर पिवट होगा वहाँ पे जहाँ पे हम डेटा को रिलेशनशिप बनाते हैं। अब हमें 2 टेबल 4 टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है और उसके डेट पे डेटा को हमें विजुअलाइज करना है। तो वो सब चीज़ें सब आपका आ जाएगा पावर पिवट में, डेटा रिलेशंस। ओके, एंड द नेक्स्ट और लास्ट आपका हो जाएगा पावर सर्विस। पावर सर्विस बेसिकली होता है कि जब आप रिपोर्ट को आप किस तरीके से शेयर करते हो। शेयर इन द सेंस कि आप वेब पे शेयर करते हो, जहाँ पे एवरीवन, जो भी आपके सबऑर्डिनेट हैं जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हो, वो डेटा को देख सके, राइट, विद दी परमिशंस कि आप कितने परमिशंस उसमें दोगे, क्या देख सकता है, क्या लोड कर सकता है, क्या डाउनलोड कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ आपके बेसिस पे होगा। तो दैट इज़, ये जो है आपका वेब शेयर्ड बेसिकली होता है। तो आप वहाँ पे ये चीज़ें करोगे। तो 1 बाय 1 हम आपको पूरे अपने कोर्स मॉड्यूल में इन चारों चीज़ों को देखने वाले हैं और इसी के इर्द गिर्द हम लोग काम करेंगे, राइट। वेल, तो आते हैं देखते हैं अपने पावर बीआई पे। पावर बीआई में कुछ और अभी मैं आपको बताऊं, इसमें
क्या है, एक आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि किस तरीके का काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, कैसे पावर बीआई डिफरेंट है बाकी और चीज़ों से। वाई पावर बीआई ही हम क्यों यूज करें, बाकी सब कुछ हमारे चार्ट विजुअलाइजेशन के लिए जो चार्ट्स हैं, फिल्टर्स हैं या फील्ड्स है, सब कुछ तो हमें एक्सेल में मिल जाता है, और भी टूल्स है वहाँ पे भी मिल जाता है। तो हम पावर बीआई ही हम यूज क्यों करेंगे, राइट। तो पावर बीआई के कुछ यूनिक फीचर्स हैं, मैं वो आपको थोड़ा सा स्लाइटली दिखलाता हूँ, फिर उसके डिटेल में हम अपने पूरे कोर्स मॉड्यूल में डिटेल में आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम देख लेते हैं, मान लीजिए एक डेटा है हमारे पास, उस डेटा को लोड करते हैं। देखिए यहाँ पे एक डेटा है, गेट डेटा, आप देख पा रहे हो। गेट डेटा में आप जाओगे तो आप राइट, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सेल से लेकर के और ये सारे आपको मिलेगा, जहाँ पे एसक्यूएल सर्वर, स्नोफ्लेक और आपका जो भी है वेब है, जितने भी टाइप के आपके कनेक्शंस वगैरह सब होता है, सारे सोर्स अवेलेबल होता है जहाँ से डेटा आप पिक कर सकते हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी आपके लिए मैं एक डेटा एक्सेल से लोड करता हूँ। यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो हम गेट डेटा करेंगे तो सबसे ऊपर ही हमें एक्सेल वर्कबुक मिल जाएगा, राइट। तो हम एक्सेल को क्लिक करते हैं। एक डेटा मैंने आप डाउनलोड करके रखा था, फॉर एग्जांपल मैं वो डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पावर बीआई के फोल्डर में सैम्पल डेटा मैंने लिया था, आप उसको ओपन कर लेंगे, राइट। ओके, अब आप इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि डेटा आपका किस टाइप का है। जैसे मैंने डेटा पे क्लिक किया तो ये डेटा मेरा कुछ इस टाइप का डेटा है। ऑलमोस्ट ये डेटा मेरा कुछ बना हुआ है, बट अगर मान लीजिए कुछ इसमें मुझे चेंज करना है तो मैं जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ट्रांसफॉर्म वाले अलग टैब पे लेके चला जाएगा, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि आप कैसे अपडेट करेंगे। तो 2 अपडेट बताया था, एक पावर बीआई विंडो का, एक था आपका ट्रांसफॉर्म डेटा का, राइट। तो जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ, देखिए एक अलग से विंडो खुल जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर खुल गया हमारे पास। और यहाँ पे हम कुछ छोटा, बहुत डिटेल में नहीं जा करके छोटा सा चेंजेस मैं करने वाला हूँ, और इसके बाद फिर बैक टू दी डेटा आ जाएंगे, राइट। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा है, मैंने सैम्पल डेटा नेट से डाउनलोड किया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो डाउनलोड होगा, राइट। तो मुझे फर्स्ट रो एज हेडर करना है, इस पर क्लिक कर देंगे और फर्स्ट रो एज हेडर मेरा बन जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे कंट्री, ये सारे हमारा हेडर बन गया। अब यहाँ पे आके देखोगे, सबसे पहले मुझे एक और चेंजेस करना था, राइट। तो फर्स्ट रो में अपना हेडर बन चुका है। और अब क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18, 19, 20, 21 ये सारे अलग अलग डेटा है। मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं सारे को सेलेक्ट करके और क्या कर दूंगा, मैं एक बार ट्रांसफॉर्म में जा करके अनपिवट कर दूंगा। अनपिवट कॉलम करने से क्या होगा, ये रो में आ जाएगा, राइट। आप देख रहे हो इस तरीके से रो में आ गया, और अपना पास ये आ गया, बगल में इसके वॉल्यूम्स आ गए, ठीक। ये वाले जो कॉलम अगर अपने को चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हो डेटा टाइप ABC मतलब टेक्स्ट होता है, और अगर आप नंबर वाले पे आओगे तो 1 2 3 होना चाहिए, राइट। 1 2 3 अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हो, बट 1 2 3 एज वैल्यू है तो मैं इसको रहने दूंगा। तो ये कुछ अपना हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो ये चेंज भी हो रहा है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, अब इसको हमें सीधा सीधा आ जाना है अपने डेटा वाले उस पर, ठीक है। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से क्लोज कर दूँगा, या फिर चाहो तो इस फाइल को आप सेव भी कर लें फ्यूचर यूज के लिए। तो सेव एज पे क्लिक करेंगे, ताकि अगली बार जब भी मैं ओपन करूं तो मुझे एज टीज ये खुलेगा। आप अप्लाई कर दीजिए ताकि ये चेंजेस हमारे इस डेटा पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ से क्लोज कर लीजिए, थोड़ा सा समय लेगा डेटा लोड होने के लिए, राइट दोस्तों। अब आप जाएंगे अपने सीट्स पे। अपने सीट्स पे अगर आप आओगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो मुझे डेटा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाता है रिपोर्ट विजुअलाइजेशन के लिए, दूसरा हो जाता है टेबल के लिए, और तीसरा आपका हो जाता है रिलेशनशिप। तो अभी जो आपका डेटा है वो डेटा आपका यहाँ पे है, राइट। दिख गया आपको। अब आप आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पे आप आओगे तो 3 सेक्शन आपको दिख रहे हैं, एक फिल्टर, विजुअलाइजेशन और फील्ड्स। इन तीनों में देख लीजिए, ये आप अपना डेटा है, इसको आप एक्सपैंड करोगे तो वो सारे कॉलम्स आपको दिख जाएगा, ओके। तो अब क्या करना है, इस पर बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि
ये सारे जो देख रहे हो आप, बहुत सारे इसमें चार्ट हैं, विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, और कुछ और अदर ट्रिक्स भी है जिसको हम यूज करते हैं, राइट। तो एक क्विक मेथड आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग डेटा बनाते हैं।